अभी हम भरगामा थाना में मौजूद है, जो अररिया में है, और यहाँ पे जो है छोटू आरती के जितने भी मामले थे उसकी दलीलें यहाँ पे पेश हो रही थी, और जो भी मुकदमे हुए हैं वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ प्रिंट मीडिया के जितेंद्र जी हैं, जो अभी हम लोग गए थे, सर से बात किए, और छोटू आरती के घर पे एक बोर्ड लगा है सर, जिस पे लिखा गया है कि कोई भी पत्रकार अंदर नहीं आ सकते बिना थाना के मंजूरी के। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ वहाँ पत्रकार नहीं जा सकता है कि ब्लॉगर भी नहीं जा सकता है? नहीं, ऐसा है क्या कि थाने से इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं दी गई है, ना इस तरह का कोई भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी पत्रकार वहां जाए या नहीं जाए जी। थाना से इस तरह की कोई भी वहां पर सूचना नहीं है, और ना ही थाना वाले को वो लोग यहाँ पर आवेदन दिए हैं कि कोई पत्रकार या कोई ब्लॉगर यहाँ पर नहीं आए। थाना को इस तरह की कोई सूचना नहीं है। अगर वहाँ पर बोर्ड लगाया गया है तो वो अपने मन से लगाया है, और हो सकता है ऐसा कि जो उनका पसंदीदा, जो उसका पसंदीदा ब्लॉगर या यूट्यूबर हो, उसको वो बुलाना चाहे बैकफुट से, फ्रंट से, वो जिनको वो पसंद नहीं करती है उसको वो नहीं बुलाना चाहती है। हो सकता है उसके पीछे कुछ कारण हो, या हो सकता है कि जो उसके यहाँ जाते हो वो आर्थिक रूप से उनको मदद करता हो, और जो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, जो निष्पक्ष लिखते हैं, उनके लिए एक रोक लगा दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी पत्रकार यहाँ पर नहीं आएंगे, और थाना की ऐसी हमको अनुमति मिली है, जबकि थाना में इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी चापलूसी करेगा वो जा सकता है, जो सच्चे पत्रकारिता मतलब सीधा आप वो लोग नहीं जाएंगे। जैसे कि हम लोग प्रिंट मीडिया में लिखते हैं, ऐसा है कि जो उसके फेवर में खबर चलाएगा, जो उसके मनोबल को बढ़ावा देगा, उनको वो आने देगी, और जो निष्पक्ष रूप से, निस्वार्थ भाव से लिखेगा, जैसे कि प्रिंट मीडिया हो या यूट्यूबर हो, देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो जो वो निश्चित रूप से निष्पक्ष लिखेगा, निस्वार्थ होकर लिखेगा। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो उनके फेवर में लिखता है, जैसे कि आप लोग नेगेटिव भी लिखते हैं, पॉजिटिव भी लिखते हैं, पैरेलल खबर लिखते हैं आप लोग, तो आप लोगों को रोका जा रहा है। तो ये हम लोग लिखते हैं तो उनके माध्यम से फोन भी किया जाता है कि ऐसा वीडियो डिलीट कीजिए। हाँ, तो ये तो उनका मोनोपोली है। ये ऐसा भी है कि हो सकता है जो उनका चापलूसी करता है वो उसका मन को बढ़ाया है। एक चीज़ आप बताइए, अभी हम लोग जो थाने में थे, एसआई सर ने आपको क्या इस मैटर के बारे में बताया कि हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और उसके मनोभाव क्या? थाना को इस तरह का कोई सूचना नहीं है, इसमें थाना प्रभारी की कोई भूमिका नहीं है, इनको जानकारी में भी नहीं है, इसलिए वो ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अगर वो कुछ भी है, वहाँ पर बोर्ड बैनर लगा हुआ है, तो वो अपने मन से लगाया है। थाने का, भरगामा थाना का उसमें कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन सर थाने का उसमें यूज किया जा रहा है कि नहीं? नाम क्यों लिया जा रहा है? अगर जैसे मान लीजिए कोई थाना में आए परमिशन के लिए, देखा वहाँ बोर्ड लगा परमिशन लेना है, अब यहाँ परमिशन लेने के लिए, और सर को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने आदेश दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो अपने सेफ्टी के लिए लगाई हो कि जिसको हम पसंद करते हैं उसको बुलाएं, बाकी को जो है हम थाने के नाम पे डरा के, बाकी को थाना के नाम पे हम डरा के भगा दें। ओके, डरा के भगाना चाहते हैं कि न थाना का परमिशन मिलेगा और ना इंटरव्यू हो पाएगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, सर को पता ही नहीं। ब्लॉगर तो जाते आते हैं, ब्लॉगर जाते हैं, तो जो उनका मनपसंद का ब्लॉगर है उनको बुलाता। हो सकता है उसको वो आर्थिक रूप से मदद करते होंगे, वो ब्लॉगर उनको आर्थिक रूप से मदद करते होंगे, और इसीलिए जो है उसको बुलाया जा रहा है। बाद बाकी जो उसको आर्थिक रूप से मदद नहीं करते हैं उसको नहीं बुलाया जा रहा है। कुछ ऐसे भी पत्रकार है जो उनको आर्थिक मदद करने वाले हैं, और कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके गए थे, लेकिन उनको गेट के अंदर आप भी गिफ्ट लेके आप भी जो है उसको आर्थिक मदद देंगे, आपका भी एंट्री हो जाएगा। आप ऐसा करके एक बार देखिए। नहीं, वैसे लोग वापस आ चुके हैं सर, ये बात सही की बोले हैं कि आप आर्थिक मदद कीजिए, आपका भी एंट्री हो जाएगा। तभी वहाँ पर कोई बोर्ड का मतलब नहीं रह जाता है। आरती के द्वारा जो है सभी पत्रकारों को फोन कर करके जो है आर्थिक रूप से पैसा मांगा जाता है। ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है कि ऐसा किया गया है, और शायद तो वो आप अपने न्यूज के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से इस तरह का आप उसको चला सकते हैं। लेकिन सर, एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से थाना का नाम यूज किया जा रहा है गलत तरीके से, तो क्या थाना प्रभारी इस पर एक्शन? दूसरा एक पहलू ये बनता है कि कोई अगर खुद अपने आप को सुरक्षित रखना चाहे, तो वो अगर किसी के नाम पे अगर वो खुद को सुरक्षित कर ले, तो इसमें गलत भी नहीं है।
तो लेकिन किनसे मैं सुरक्षित रखना है सर? कुछ लोगों को तो आप इनवाइट कर रहे हैं और कुछ लोगों को रोक रहे तो हैं। मैंने पहले भी तो बता सुरक्षित दिया नहीं आपको, हुआ। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि थाने का नाम का सिर्फ यूज किया जा रहा है। यूज थाने किया की जा तरफ रहा से है। कोई भी परमिशन नहीं है। जिसको वो पसंद करती है, जिस चैनल के माध्यम से अपना खबर को चलाना चाहती है, उसको वो बुलाती है और निश्चित रूप से वो आर्थिक मदद उनसे ले रही होगी। 5-6 महीने पहले जिस प्रकार से छोटू आरती का हत्याकांड हुआ था और बहुत सारे पत्रकारों ने मीडिया ट्रायल बना दिया था, उसी मीडिया ट्रायल में छोटू आरती के कुछ परिवार वाले जो निर्दोष थे वो जेल में चले गए, जिस पे बात भी हुई थी। इसके लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कुछ तो आप लोगों की भी मजबूरी रही होगी। आप लोगों ने जिस तरह से उसको पूरा ऊपर उठाया, पूरा मीडिया से उसको हाईलाइट किया, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी गलत किया है। आप लोगों ने वास्तविकता को पहले समझा नहीं, जो दिखा उसी को आप लोगों ने दिखाया। वास्तविक तह पर आप लोगों ने पहुंचा नहीं, जिसके कारण इस तरह का बात अभी हो रहा हो गया और निर्दोष लोग भी अंदर चले गए। निश्चित रूप से निर्दोष इसमें अंदर गया है। और मान लीजिए सर निर्दोष लोग चले गए हैं, तो क्या ऐसा रास्ता या क्या ऐसा तरीका है कि उनके लिए अब मीडिया आवाज उठा सके और बाहर निश्चित रूप से आप निकालने का आवाज काम उठाइए। और जो मेरा सीधा कहना है कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे फंसे नहीं। निर्दोष को किसी भी सूरत में नहीं फंसना चाहिए और दोषी बचना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी दोषी लोग हैं जो अपना मुखौटा बदल के जो है मस्ती कर रहे हैं और दाल रोटी चावल और बर्तन धो रहे हैं। इसके वास्तविक तह पर आप लोग पहुंच करके खबर चलाइए। हम लोग भी प्रिंट से लिखते हैं, हम लोग भी जो है वास्तविकता के तह पर पहुंचते हैं और हम लोग भी जो है अगर खबरों का सत्यापन करना होता है, खबरों की पुष्टि करना होता है, तो हम लोग भी किसी पदाधिकारी से वर्जन लेते हैं और वर्जन लेकर के हम लोग जो है खबर लिखते हैं। तो वास्तविक तह पर पहुंचिए और तब खबर चलाइए। सही है तो सही लिखिए, गलत है तो गलत लिखिए। जी जी, पक्षपात नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता निश्चित ही रूप से, हाँ, सही हाँ, मायने निश्चित। में पत्रकारिता होनी चाहिए। हम लोग देश के चौथे स्तंभ हैं। जी जी सर। हम लोग गरीबों की आवाज़ को मुखर बनाते हैं और हम ही लोग अगर गलत करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। आज एक समाज के अंतिम पंक्ति के लोग की आवाज़ पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो उसके बीच का एक सीढ़ी हम बनते हैं, माध्यम बनते हैं। उनकी आवाज़ को हम पदाधिकारी तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण उसको न्याय मिल पाता है। तो आप लोग भी सच्चाई से रूबरू होकर के खबर लगाइए और आनन फानन में कुछ भी गलत मत लिखिए ताकि कोई निर्दोष उसमें फंस जाए। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि जो लोग निर्दोष हैं उन लोगों से हम बात करें और उनकी आवाज को फिर से हम लोग अधिकारी के ऊपर उठाने का काम करें ताकि वो लोग बाइज्जत बरी हो सके। निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए आप लोगों को, मानवता के आधार पर। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर कि जिस तरीके से मोनू के बीच और एक पत्रकार के बीच कुछ दिन पहले झड़प हुई थी और इसी थाने में FIR किया गया था उसको लेकर, क्या मोनू पे एक एक्शन हो सकती है? जिस तरह से देश के चौथे स्तंभ पर इस तरह का जो है कुत्सित प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से ये गलत है। और जहाँ तक मोनू की बात है, जिस तरह से ये आपको वरिष्ठ पत्रकार जो थी वो जिस तरह से यहाँ पर अपने आवेदन में लिखी है कि मेरे साथ मॉलेस्ट किया गया है, जी, 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 जी। इस तरह का वो आरोप लगाई है, तो निश्चित रूप से मोनू पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज बिहार में क्या पूरे देश में अगर देखा जाए तो एक सॉफ्ट टारगेट बन के रह गए हैं हम लोग। कुछ भी होता है तो सारा दोषारोपण मीडिया बंधु पे होता है। हम भी मीडिया से हैं, आप लोग भी मीडिया से हैं और हम लोग सॉफ्ट टारगेट बन के रह गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग के साथ भी अगर गलत होता है उसकी भी आवाज़ उठनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।